ओसाका शिनकानसेन है और 8 बज गए हैं, हमारी 8:25 थी है। तो देखो हेड वॉश करना था, फटाफट सब लोग नहा धो के निकल चुके हैं। मेरा भाभी रहता है तो लेट्स गो। कैसे सब लोग नीचे मिल गए और ऐसे मैराथन लगी हुई है सबकी, और पूरे चटाने से बाहर झोपड़ा लेके घूमने जो कि उनके बाल लगते सीधे होते हैं। कैसे भाग रहे हैं लेकिन सब लोग देख के हंस रहे होंगे। सब लोग सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं और हम लोग शिनकानसेन पकड़ने। मम्मा बैग छोड़ा ही थी अपना, तो मुझे लगा बैग नहीं चाहिए होगा, नया बैग निकाला होगा। एंड उसके बाद मैंने फ़ोन मार के देखा, पूछ रहे थे कि बैग लेना ही नहीं। फ़ोन में ही बैग पड़ा, बैग में ही फ़ोन पड़ा। दिमाग खराब हो गया। आते हुए ध्यान ही नहीं रहा, मम्मा को ध्यान ही नहीं रहा, हड़बड़ाहट में। वही भाभी बोल रही थी वेरी लेट, पर हम पकड़ लेंगे गाइस। मैगी की खुशबू आई बहुत तेज। तो मैंने दिल पे पत्थर रखे न्यू सांबा बैली निकाली है। ओसाका अब जाएंगे ओसाका नॉर्मली पे, नॉर्मल स्टेशन पे, वहाँ लॉकर्स में अपने वो रखेंगे। एंड यस, भागते भागते हमने वो शिनकानसेन पकड़ लिया, बट हमने पकड़ ली, हमने छोड़ी नहीं, मिस नहीं हुई है, बस ये अच्छी बात। थोड़ी हालत सुधारेंगे। मम्मा को मैंने कहा था हम आके चेंज कर लेंगे, इसलिए मम्मा ने सेम टॉप पहन लिया। आप नहीं बोला, मैंने कहा था ना आपको। लॉकर में सामान रख रहे हैं, फाइनली लॉकर मिल गया। एंड स्कर्ट्स निकाली है मैंने क्योंकि लोअर अच्छा नहीं लग रहा था, स्कर्ट चेंज कर ऑलरेडी। लेट्स गो गाइस, मेरा ये गिर गया था वॉशरूम में, फाइनली गॉट इट। लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं ट्रेन में। मेरी धड़कनें रुक गई थी 2 सेकंड के लिए। मैंने कहा मम्मा अभी मेरे कहाँ गिरा दिया, वो तो मेरे को मिल गया क्योंकि यहाँ चीज़ें नहीं उठाते थे जल्दी से। बट अब चलते हैं। कोमल की हालत ऐसी हो गई थी जैसे इसका तो कोई गोल्ड की चीज हुई। गाइस मेरी क्रीम व्रीम कुछ भी नहीं है, मैं बाल थोड़े बहुत बांध के आ गई, बट यहाँ पर लोग इतने सज के आए हुए सुबह सुबह। अब तो 10:30 हो गए, बट स्टिल यहाँ इतने रेडी है, तो इसलिए हमारे को भी थोड़ा क्रीम व्रीम लगानी पड़ेगी। बट अरे हमारा आज OTT कोई नहीं है, ये बस आज तो जो भी बन रहा है वो बस फैन से। ये OTT तो कुछ भी नहीं है। गाइस चेंज ऑफ प्लान, हम आए कासल के लिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने जैसे तैसे, वो हिलाल लग रही बहुत ज़्यादा, बारिश आ रही है यहाँ बहुत तेज, 100% दिखाया हुआ था और 100% आ भी गई, आज भी आई। गाइस हम टोक्यो घूमने गए, 3 दिन टोक्यो में, नहीं लास्ट दिन बारिश नहीं थी, बट टोक्यो में बारिश थी। अब घर पे थे तब बारिश नहीं आई है। अब हम ओसाका क्योटो घूमने आए, ओसाका में बारिश हो रही है। ठंड भी है यहाँ, ठंड है थोड़ी ज़्यादा है, और ये मेरी जैकेट और विंड चीटर जैसी है, तो हम काम चलाएंगे। बाइंग छाता एंड फ्रूट सैंडविच, ऑरेंज विप्ड। हम ये रिटर्न करें क्योंकि बड़े वाले 700 रुपये की, ये 1540 का, तो हम एक्सचेंज करने की बात करना है। छोटी जगह में बैरियर, लैंग्वेज बैरियर है भाई, इंग्लिश नहीं आती है। वो टीवी दिखाती फटाफट से, फिर हम निकल रहे हैं, कासल जा रहे हैं क्योंकि हमने अब छाते ले लिए। सैंडविच खाते हैं, बाय सी या गाइस, लेट्स ट्राई द सैंडविच। चलते चलते एंजॉय करना, मेरे को बहुत भूख लग रही है। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, इतनी नहीं आ रही। सब लोग रील बना रहे हैं, सब लोग ऐसे देख रहे हैं शो की तरह। देखो शो दिखाती हूँ और पीछे लोग रील्स बना रहे हैं, बट गाइस अच्छे है फ्रूट ब्रेड्स। 470 या 490 येन का समथिंग ऐसा कुछ है। ऐसा एनर्जाइज बंदा रील बनाने का शौक। देखो रील पता नहीं क्या करते हैं। देखो अभी भी स्टार्ट है, कुछ गेम वेम खेल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। चिल्लाना नहीं लगता, ऐसा तो गाना गा रहे हैं। वेट टू द कासल।
कैप पहन लो जैसे कॉटन ये ऊपर साइज रेड लीव्स पूरा स्टार्ट हो रही है। ये येलो ही नहीं पहना फिर सारी रेड हुई है। वो देखो कितनी कूल लग रही है। जापान में आती फैशन चेंज हो गया बंदे का। और पीछे से ऐसा लग नहीं रहा मेरी मम्मी है, जैसे कूल सी लग रही है, कूल गर्ल। छाता भी उल्टा हो गया। गलत टाइम पे बारिश आ जाती है। गाइस हम कासल में पहुंच गए और बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है, बट यही है कासल। मैंने शूज गलत टाइम पे पहने, सच पूरी हुई हो जाए क्योंकि बारिश तेज हो रही है और यहाँ टिकट्स लेनी है कासल के अंदर जाने के लिए। कहाँ गया कासल? ये रहा। आ जाओ चलो। इस बारिश ने आके ना सत्यानाश कर दिया। इतनी तेज बारिश आ रही है। तो हम जा रहे हैं, अब बहुत चढ़ाई है इसमें ऊपर जाके, और ऊपर जाके व्यूइंग का बिल्कुल स्पॉट है, तो वहाँ चलेंगे। तो हम वहाँ जा रहे हैं, लिफ्ट लैंड। हम ऑब्जर्वेशन डेक पे इतना ऊपर, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। पापा क्या बता रहे हो? निगरानी करते हैं यहाँ बहुत ऊपर है। एक तो पहाड़ टाइप से पहले इतने मोटे मोटे पत्थर रख के बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में, के ऊपर ही कासल बना हुआ, और इसके ऊपर से भी इतना ऊपर है, ऐसा लग रहा है चींटियाँ चल रही हैं। पूरा राउंड में है, तो आप ऐसे पूरा घूम के हर कोने कोने का चप्पा का देख सकते हो कि आपका दुश्मन कहाँ से वार कर रहा है। जस्ट किडिंग, बट हाँ ये पूरे सर्कल में वाला आप घूम सकते हैं। और अंदर सुवेनियर शॉप भी है। फ्रेंच मैग्नेट जो कि स्पार्कली है और 660 है। अब तो और भी ज़्यादा तेज़ आ रही है मम्मा, तेज हो गई। बहुत तेज़ आ रही है। गाइस वी आर गोइंग अप अगेन, क्योंकि भाभी वगैरह सब लोग ऊपर है, हम जल्दी आ गए। गाइस मौसम बहुत तेज़ बारिश हो रही है। स्टेशन जा रहे हैं वापस, एंड शायद उसके बाद एक्वेरियम जाएंगे, बट बहुत तेज़ बारिश आ रही है। ओहो, एक तो मेरे शूज़ में गलत शूज़ पहन के आई हो, सब गीले हो गए। मम्मा और मैं ऐसे चल रहे हैं, और वो देखो उनका कल्चर नहीं, बहुत सुंदर बना हुआ है बहुत, बट उनका कल्चर वल्चर हमें नहीं पता, और उनकी लड़ाइयाँ हमें नहीं पता ना। जैसे इंडियन लड़ाइयाँ तो हमें पता है, यहाँ की नहीं पता, तो समझ नहीं आया ज़्यादा, बट चलते हैं। गाइस अंदर आ गए फाइनली बारिश में। पापा के जैकेट देखो, मम्मी की जैकेट है। हम जा रहे हैं एक्वेरियम के लिए, और सबको पता है वो सबको पता है, सबको पता है मेरे साथ। अभी रिचार्ज करने के बाद मिलते हैं। पापा आपकी पूरी जैकेट गीली हो गई, पूरा बैग सब कुछ। हमारी तो ड्राई हो जाएगी। ठंड लग रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मम्मा कुछ बोल रही थी, हम आ रहे थे और बस हंसते हंसते आ रहे थे, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मम्मा आप ही बता दो। मैं ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। मम्मी कहती यहाँ कुछ है नहीं ना, टैक्सीज ले सके, टैक्सी महंगी है, बारिश में भीगना पड़ रहा है। वहाँ इंडिया में कहीं बैठो, एक तो यहाँ पर इतनी अच्छी सीनरी, इतने अच्छे फॉरेस्ट है, एक बेंच भी नहीं लगी हुई, मतलब बैठना तो बिल्कुल ही नहीं है मतलब। बट भाई यहाँ बस सीन्स देखने आ जाओ, घूमने आ जाओ, रहने तो बहुत मुश्किल है इंडियंस के लिए। अब मैं हर्ष का वो पेन समझ रही हूँ कि वो लंदन में पढ़ा है, तो वो कभी कभार हमें बताता है, मुझे लगता है कि अरे तू इतनी अच्छी जगह पे है, बट अब समझ आ रहा है कि वो दिखने में बहुत अच्छी, नो डाउट, बट अपना देश महान है गाइस। Guys, 3 sandwiches
और ये ड्रिंक सेट है कैफे लाटे एंड पोटैटो वेजीज। इतना आया बिल। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एवोकाडो प्लस वेजीज। ये मैंने लिया मम्मा और वेजी डिलाइट जो इंडिया में भी मिलता है। तो कॉफ़ी एंड पोटैटो वेजीज। लेट्स ईट। गाइस हमारा खाना हो गया। देखो चट क्लीन। और ये टेबल देखो, यहाँ पर क्या सिस्टम है, एक तो अपना गार्बेज सामने डालना है और ऊपर से ये जो कपड़ा दिख रहा है ना ग्रीन वाला जो निकला हुआ है बाहर, उससे लो, उसको टेबल को साफ करो। और अगर नहीं कर रहे हो कपड़ा तो भी टिश्यू विश्यू से पूरा चकाचक होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो मेरा देश महान क्यों है। और बट गाइस एवोकाडो और जो वेजी वाला सैंडविच था इतना टेस्टी, पेट भर गया मस्त। और फिर हमने ये पीलोस खा लिए, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। अब हम चलेंगे एक्वेरियम। लेट्स गो गाइस। ये देखो यूज टेबल नाउ। तो अब हम चल रहे हैं। लुक एट दिस, सो प्रिटी। इतना अच्छा लग रहा था अंदर जाके। सब खाते ही ऐसा लग रहा है जान में जान आई है। बारिश अभी भी कंटिन्यू है। 100% जो बारिश दिखाई में लगा बाई चांस आज भी नहीं आएगी। और आज अभी तक आ रही है, 5 बजने वाले हैं। अब फटाफट से एक्वेरियम जाएंगे। और बहुत ठंड लग रही है। एक तो मैंने जो स्कर्ट चेंज करी अंदर मॉल के अंदर बहुत अच्छा, अंदर मॉल के अंदर इतना हीटेड उन्होंने कर रखा था ना, बहुत मजा आ गया गाइस। खा के भी ऐसा लग रहा है अब जान आ गई। पहले तो पैर वैर दर्द हो रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था। खाना नहीं मिलता तो एनर्जी डाउन हो जाती है। हाँ खाना, क्योंकि सुबह नहीं, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं खाया था क्योंकि मेरे को हेड वॉश करना था। मैं बहुत ही लेट हो गई थी भागम भाग में। बट हम टाइम पे तो पहुंच गए थे, बट स्टिल मैंने खाया नहीं था कुछ। फिर वो फ्रूट सैंडविच खाया, उसके बाद अब खाया तसल्ली से मस्त कॉफ़ी वॉफ़ी पी के। अब बहुत ठंड लग रही है, बीमार भी ना पड़ जाए बेफालतू का। मैं मना कर रही थी आने के लिए क्योंकि मैं थक गई थी। ये देखो भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारा ऑन टॉप। गाइस पर पर्सन टिकट है 2700 16 एंड ओवर। और च्यू की लगेगी 700। हमारी 2700 येन है। टिकट्स ले रही है भाभी। हम लोग जल्दी जल्दी भी यहाँ से आ गए, टिकट्स नहीं है। और एंट्री पहुँच गए हम, टिकट्स हमारी पीछे रह गई। एंट्री के लिए हम आगे पहुँच गए। जब टिकट्स आएगी तो एंट्री करेंगे। मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है क्योंकि ठंड है ऑलरेडी। यहाँ वैसे ही ठंड थी, अब बारिश में और ठंड कर गई है। गाइस हमें 6 बजे का क्या बोलते 6 o'clock का वो मिला है शाम के टाइमिंग एक्वेरियम का। तो हम फेरिस व्हील, जो कि कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत स्लो चलेगा। हम हाँ तो हम फेरिस व्हील के लिए जा रहे हैं, घूमेंगे। और बहुत सुंदर लग रही है, कैमरे में इतनी सुंदर लाइटिंग नहीं आ रही इसकी। बहुत बड़ा भाभी कह रही थी सबसे बड़ा ओसाका में। तो एक्साइटेड। इसमें टिकट्स है गेस 900 येन की पर पर्सन की। स्ट्रॉलर अकेला जाएगा। स्ट्रॉलर भी नहीं। ये देखो स्ट्रॉलर अकेला घूमेगा। और इसमें ना गाइस 2 हैं, एक सी थ्रू है, एक जनरल है। सी थ्रू में नीचे शीशा है देखने के लिए। हमने जनरल वाला लिया क्योंकि सी थ्रू में बस यहाँ ग्लास होता है। हमारे पास टाइम नहीं था, 6 बजे की बोली तो हमने सी थ्रू लिया। वो थी बट स्ट्रॉलर और हम लोग अकेले घूम। गैस दिख रही है मम्मा, वो देखो पूरी सी है, ओशन तो पता नहीं जो भी है समझ लो। और ये देखो पूरा ब्रिज सब कुछ है। और ये हाईएस्ट है जापान में, हाईएस्ट फेस भी ओसाका में। गाइस सेकंड हाईएस्ट जापान का सेकंड हाईएस्ट। ये ट्रॉली जो है अभी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने वाली है ओसाका में। पर दिख नहीं रहा, देखो वहाँ थे गाइस। टेम्परेचर बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए हुए हैं। इतना अच्छा जापानीज मेंटेन करते हैं चीज़ों को। और अगर बारिश नहीं होती ना तो क्या व्यू आता। बट ये ड्रॉप्स वगैरह हमारा व्यू खराब कर दिया। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है ब्रिज वगैरह लाइट्स के साथ, बट बारिश ने काम तमाम कर दिया आज का। ऊपर है अब सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वहाँ की लाइट चली गई दिखनी। भाई सामने नीचे देखते हैं ऐसा लग रहा है वो कितनी ऊपर। हम ऊपर
ऑन द टॉप अभी तो। Done with the Ferris wheel। अब 5:40 हो गए, 6 o'clock तक। गाइस रुको, ऐसे ये देखो कितना क्यूट दिखा, वो देखो सारे डॉग्स हैं यहाँ। ब्रूनो की याद आ गई। ये मेरे को लगता है डॉग कैफे है ना। कितना क्यूट है। गाइस पापा तो ब्रूनो को देखते ही ब्रूनो तो नीचे है और हम घुस गए। गाइस फेरिस व्हील हो गया, 5:40 हो गए, 6 o'clock तक है हमारी। कितने सुंदर। ऐसे देखो हैमस्टर। टुनी दिखा, टुनी नहीं दिखा, टुनी नहीं दिखा। देखो कैच है बैठी है। नहीं रैबिट्स हैं, कैट नहीं है। ऐसे देखो ये क्या चल रहा है पता नहीं यहाँ पर। हैमस्टर है जैसे रैबिट नहीं है। गाइस 1100 पर पर्सन लग रही थी टिकट, तो हमने छोड़ा क्योंकि इतना महंगा क्यों देना। हम अपने ब्रूनो से मिलेंगे घर जाएंगे बस 1-1.5 हफ्ता। अरे ब्रूनो नहीं है हमारा यहाँ पर। ओह सो क्यूट। ओह ब्रूनो, आई आई आई, सो क्यूट सो क्यूट। सारे शज्जू ही हैं मोस्टली। आज बहुत तेज और भी हवा बारिश बहुत तेज हो गई, ठंड हो गई और भी तेज। ओह ये सो क्यूट। देखो वो खेल रहा है। वॉशरूम्स में इतनी अच्छा है कि एक जगह आपको वीडियो दिखाई ना, एक जगह हाथ धोने का है, एक जगह तैयार होने का है। तो बहुत सिस्टम सही है कि आप मेकअप वगैरह सब कुछ कर सकते हो। प्लेटफॉर्म बना रखा है, मस्त शीशे लाइटिंग लगा रखी है। तो यहाँ का वॉशरूम एक्सपीरियंस में बहुत अलग है। मतलब पब्लिक वॉशरूम भी पब्लिक वॉशरूम नहीं लगते। और ये पापा पॉपकॉर्न पापा के सामने खड़ी हूँ मैं। ये बहुत फेमस ब्रांड है, मैंने देखा हुआ है। लेट्स सी अभी लेंगे या बाद में लेंगे, बट बहुत पापा पॉपकॉर्न। प्राइजेस देख लो बस, मुझे अभी लेने का मन नहीं है, बट नॉर्मल सॉल्टेड ही लूँगी, यही लग रहा है मेरे को। तो लेट्स सी, अभी हमारा टाइम हो रहा है, बट आके देखेंगे पॉपकॉर्न पापा खाएंगे। पापा पापा मैं पॉपकॉर्न पापा खा लूँ? नो मतलब अलग अलग फ्लेवर्स है, स्ट्रॉबेरी जस्ट किडिंग, मेयो वगैरह क्या है। गाइस मेरे को जन्नत दिख रही है। गाइस रुको, मेरे को जन्नत दिख रही है टॉयज की, बट हमारे पास टाइम नहीं है और मेरे को मम्मी लेने नहीं देंगी क्योंकि मेरे ऑलरेडी बैग के 3 चांस हो गए। आज एक गिर गया था भाई, गॉड मैं बता रही हूँ, बड़ा बुरा लगा क्योंकि मेरा वो फर्स्ट जापान चांस था, तो मैंने जल्दी करी है थोड़ा। बट यहाँ पे देखो बेबी केयर भी बना रखा है। भाई इतना सोचते हैं सब लोग भी यार, बड़ा मन चल रहा है कोई। स्टैम्प कार्ड्स मिल रहे हैं और अगर आपको लेना है तो वहाँ से स्टैम्प कार्ड है 400 येन, और यहाँ स्टैम्प्स हैं मतलब अलग अलग। ये देखो बंदी ने मेरे को पेपर दिया, वरना मैं जापान आती कब आती और मैं स्टैम्प्स कब कलेक्ट करती। तो मैंने मांग ही लिया, मैंने कहा छोड़ो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मना ही करेगी। इसलिए यू शुड ट्राई, क्या पता आप फील ना हो अपनी लाइफ में। तो पेपर मिल गया, अब हम सोवेनियर्स ऐसे स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। फर्स्ट कंट्री मैनी मोर तो आपको दिख नहीं रहा, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज कर रखा है कि इनको डिफ़िकल्टी ना हो, तकलीफ ना हो। और ममा भी देखो, ममा भी बेबी वेयर सो प्रिटी।
विनर शॉप में कि बुक्स मिल रही है यहाँ। गाइस डिड नॉट गेट द बुक बट हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया, यहाँ एडजस्ट कर लिया जैसे तैसे। गॉट ए बैग चार्म इंस्टेड। ऑल डन विद द एक्वेरियम। अब यहाँ गर्मी लगने लगी है, मेरा फेस रेड हो गया। आप देखते हैं यहाँ से बाहर जाते ही हवा लगेगी, बट मैंने अपने स्टैंड्स भर लिए पूरे। बारिश अभी भी आ रही है और अब इतनी ठंडी लग रही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि यार इनको बांध के, मेरे को अच्छा नहीं लगता यहाँ जाना क्योंकि बंद करके रखता है, बट काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा। बट वी आर लीविंग, लेट्स सी कि अब सबवेज पैक कराएंगे या क्या करेंगे, क्योंकि सबवे बहुत टेस्टी था यहाँ वाला। सबवे अगेन बिकॉज बहुत स्वाद था। ये देखो ये वाला कहाँ गया, एवोकाडो एंड वेजी, बहुत टेस्टी है। ओपन हो गया, सबवे क्लोज हो गया सबवे। गाइस भैया आ गए हैं ओसाका पे, अब वी आर ऑल्सो गोइंग, वो चेक इन करा रहे हैं एयरबीएनबी का। हम भी अब जाके तसल्ली से आराम करेंगे। 8:30 हो गए होंगे क्योंकि हमारी सारी शॉप्स बंद हो जाते हैं टाइम पे सारी। सबवे खाने का इतना मन था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, तो हमने टोपी वोपी फिर सबने बांध लिया, कस लिया, क्योंकि बारिश अभी भी और हवा चल रही है, पैर दर्द हो रहे हैं। एंड कल सनी दिखाया हुआ है पर आज फुल 100% बारिश है। तो यस स्टार्ट होगी बारिश, पेरिस को बाय करते हैं। बारिश नहीं रुक रही। जब से हम यहाँ आए ना, ट्रेन से उतरते ही बारिश स्टार्ट है, आप लोगों को तो वो पता ही है। बट अब हम जा रहे हैं ओसाका, फिर हम लॉकर से बैग लेंगे, फिर हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी। यहाँ स्टेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रॉपर मैप वैप देख के आना, गूगल मैप्स इज द की। तो लगता है मेरे पैर, नए शूज़ पहने हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, तो मैं ऐसे नीचे भी बैठ रही हूँ, मतलब बट वही फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ओसाका हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम। 10 बजने वाले हैं एंड अभी बीटी क्या हो, ओसाका हम पहुंच गए थे स्टेशन। उसके बाद लॉकर्स ढूंढने जाने थे, तो मैंने कहा मैं लेके जाती हूँ। मैं, पापा और मौसा जी गए थे और भाई वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, हम गलत एग्जिट से चले गए थे और फिर हमने वो ढूंढ लिए थे 10-15 मिनट में पूछ के। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई, जहाँ आप लॉकर रखते हो, आपने जिस कार्ड से पेमेंट करी है सेम वही कार्ड चाहिए रिमूव करने के लिए, और भाभी ने करी थी, तो भाभी हमारे साथ थी नहीं। उसके बाद पापा को और मैं लेके, और बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता था, जैसे यहाँ हम एक एंड पे खड़े हैं, बिल्कुल नेक्स्ट एंड से सीधा सीधा आना था, वो करा। फिर हम तब तक आए, तब तक भाभी चली गई थी, फिर आ गए हमारे। फिर उसके बाद हम अब गलत मेट्रो पे चढ़ गए हैं क्योंकि हमें एयरबीएनबी जाना है। अब हम नेक्स्ट मेट्रो का वेट कर, पता नहीं क्या चल रहा है। एंड अब देखते हैं गाइस कैसे तैसे हम एयरबीएनबी पहुंचा, क्योंकि सबको ठंड लग रही है, सबके पैर सुन हो गया, सबके पैर जाम हो गया, और सबका लगेज वगैज लेके अब ऐसे इधर उधर घूमना पड़ रहा है। और ज़्यादा लेट होता जाता है। हाँ सही में, जब ज़्यादा लेट होता है तो और ज़्यादा होता रहता है। आज हमारा हो ही रहा है पोपट इधर से उधर, पता नहीं क्या हो रहा है, बट अब मैं पहुँच के आपको अपडेट्स दूँगी क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गया। लेट्स सी, होपिंग कि हम जल्दी एयरबीएनबी पहुँच जाए। खाने वाने का तो छोड़ ही दो, हमने क्या ही नहीं सोचा, बस पहुँचने का भी सोच लें। ही नहीं पता चले स्टेशन पे ही, किस स्टेशन पे जाना है हमें, किस ट्रेन से जाना, नहीं पता। आज बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। फाइनली आ गए, अब वे टू एयरबीएनबी। गाइस फाइनली एयरबीएनबी आ गए, तो फटाफट से एक छोटा सा हॉल देखिए, यहाँ से एंटर होके एज यूजुअल वेलकम, चप्पल ले लो। यहाँ आई गेस वॉशरूम है, यहाँ लिविंग रूम, टीवी, टॉयज, फिर जैकेट्स रखने का, पूरे से लिविंग हॉल, किचन, और ये स्टोरेज का। यहाँ जाते जाते ऐसे डबल बेड्स, और यहाँ पर वॉशरूम क्यूट है काफी। क्या है, बॉल्स भी है गाइस, टॉयज है, च्यू के टॉयज, ये एयर प्योरीफायर वगैरह भी है, सब कुछ है। मतलब अब लोग सब चेंज करेंगे, खाना वाना तो ऐसे गाइस ये चट मटर चल रहा है। खाने की ड्यूटीज डिसाइड हो रही है गाइस, तुम दोनों करोगे। ठीक है, बिल्कुल। किसके लिए? हाइजेनिक रूप से वो कोमल सबको पिकअप करके और बर्नेबल में डालना है या बायोडिग्रेडेबल। थैंक यू गाइस। कॉफी गरम गरम, पैर बहुत ठंडे हुए हैं। शौक देखो अपनी चीज़ों की वीडियोस बनाने का। बट आज हमने 21,000-22,000 स्टेप्स करे, उसके बाद कॉफ़ी इतनी सुहानी लग रही है, बस क्या बताऊँ, पैरों की वाट लग गई है उनकी। मेरे तो गर्म ही नहीं हो रहे, मेरे भी गर्म नहीं हो रहे, बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जाके दूसरे व्लॉग्स देखो, और कल मिलते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।